Hello, good morning to all 10th class student and welcome back to online classes of IPS school and my name is Ramesh Kumar. Students, आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टडी करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों की स्टडी हम पिछले वीडियोज़ में कर चुके हैं। आगे इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्टूडेंट, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने नोज, माउथ, फेरिंग्स और लैरिंग्स के बारे में स्टडी की थी। आज हम आगे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्टडी करेंगे ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई और लंग्स के बारे में। स्टूडेंट, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहला पार्ट आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। ये डायग्राम है हमारे पास में ट्रैकिया का। स्टूडेंट्स, ये अब लैरिंग्स है, लैरिंग्स से जुड़ा होता है नीचे एक ट्रैकिया। इस ट्रैकिया में आपको कुछ रिंग्स दिखाई दे रही है। ये रिंग्स कार्टिलेज की बनी होती है और ये कार्टिलेज रिंग्स इसको पिचकने नहीं देती है ताकि एयर का ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो सकता है। ट्रैकिया से ऊपर जुड़ा हुआ रहता है लैरिंग्स। लैरिंग्स के बारे में हम पिछले वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। ये ट्रैकिया लगभग 5 इंच लंबा होता है और सर्विक्स रीजन से होता हुआ, यानी कि हमारे गर्दन से होता हुआ, ये सीधा थोरेसिक कैविटी में एंटर होता है और एंटर होकर के आगे दो मेन ब्रांचों के अंदर डिवाइड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। इस ब्रोंकाई प्लूरल वर्ड होता है, इसका सिंगुलर होता है ब्रोंकस। तो इसमें मेन जो क्वेश्चन है वो आपसे इसकी लेंथ पूछ सकता है। इसके अलावा इसमें सी शेप कार्टिलेज रिंग्स का क्या इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ एपिथेलियल सेल्स होती है जो कि म्यूकस का सिक्रेशन करती है और वो म्यूकस इसके ट्रैक को लुब्रिकेंट बनाता है और जस्ट डस्ट पार्टिकल की जर्म्स की ट्रैपिंग का काम करता है। इसमें देख सकते हैं इट इज अबाउट 5 इंच लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ सी शेप कार्टिलेज रिंग्स कवर्ड बाय सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस टाइप की एपिथेलियम से कवर्ड होता है तो सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम। द कार्टिलेज रिंग्स प्रिवेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से कि कार्टिलेज रिंग्स का क्या इंपॉर्टेंस है। तो कार्टिलेज रिंग्स प्रिवेंट द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। कोलैप्सिंग का मतलब होता है पिचकना। टू कीप इट ओपन, हमेशा इसको खुला रखता है। दैट एयर कैन गो थ्रू विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, यानी बिना किसी बाधा के एयर आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सकती है। आगे जैसे कि हमने डायग्राम में बताया कि ट्रैकिया आगे चल करके दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसको बोलते हैं ब्रोंकाई। और यही ब्रोंकाई अपनी अपनी साइड के लंग्स के अंदर एंटर होती है। तो हम एक बार फिर से उस डायग्राम को देखें तो ये ट्रैकिया है और ये ट्रैकिया ये दो ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो गया, यहाँ से एंटर हो जाती है। अब इसको यहाँ से लंग्स, यहाँ से लंग्स का स्ट्रक्चर बनता है जो कि एक कॉनिकल शेप में बनता है। तो अपनी अपनी साइड की ब्रोंकाई अपनी अपनी साइड की लंग्स में एंटर होती है। यहाँ पर हम कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर देख सकते हैं और यही ब्रोंकाई आगे चल करके फिर फर्दर डिवाइड हो जाती है और फर्दर डिवाइडेड प्राइमरी ब्रोंकाई, ये जो लंग्स के अंदर एंटर होती है इसको लंग्स के अंदर एंटर होने वाली ब्रोंकाई को प्राइमरी ब्रोंकाई, और प्राइमरी ब्रोंकाई आगे फर्दर डिवाइड होती है जिसको सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी में टर्सरी में डिवाइड होती है और फिर टर्सरी ब्रोंक्यूल में कन्वर्ट होती है। तो इस तरह से लंग्स को अगर हम इंक्लूड करें तो लंग्स के अंदर ये स्ट्रक्चर इंक्लूड की जाती है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, और यहाँ पर एक इंडेंट बनता है जिसको ओपन बोलते हैं कार्डियक नोज, जहाँ पर हमारा हार्ट सिचुएटेड रहता है। तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है। स्टूडेंट, आगे हम वापस नोट्स के ऊपर चलते हैं। बस ट्रैकिया में यही चीज है, इम्प्योरिटीज को ये ट्रैप करने का काम करता है। ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स वही चीज आती है स्टूडेंट जो हमने अभी भी आपको बताई है। ट्रैकिया डिवाइड इनटू द लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई, दो ब्रोंकाई में डिवाइड होता है जिनको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर ब्रोंकाई आफ्टर फर्दर डिवाइड सेकेंडरी ब्रोंकाई में, सेकेंड फिर टर्सरी में,
और ईच टर्सरी ब्रोंकस डिवाइड इनटू स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। और ब्रोंक्यूल्स आगे एक एयर सैक पे जाकर के खुलता है स्टूडेंट, जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। और ये एल्वियोलाई ही इसकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है। इसमें दे रखा है स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई आर फाउंड एट द टर्मिनल एंड ऑफ दीज ब्रांचेस। एल्वियोलाई का हम आपको डायग्राम दिखा सकते हैं, पहले हम एक बार उसी डायग्राम को वापस देखते हैं। ये फर्दर ब्रोंक्यूल्स यहाँ पर आ जाते हैं और ये ही ब्रोंक्यूल्स आगे चल करके एक एयर सैक में खुलते हैं। इस एयर सैक का डायग्राम यह है, ये हम देख सकते हैं अंगूर के गुच्छे जैसी स्ट्रक्चर बनती है और इन अंगूर के गुच्छे जैसी स्ट्रक्चर में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है और यही ब्लड कैपिलरीज गैसेज एक्सचेंज कर लेती है, यानी कि लंग्स के एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन आती है उस ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर मिक्स कर लेती है और ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई के अंदर रिमूव कर देती है। और ये चीज़ होती है कंसंट्रेशन के कारण और एयर प्रेशर के कारण, जिसके बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं। ये लंग्स का स्ट्रक्चर होता है, इसमें भी कुछ हल्का हल्का आपको इंडिकेट हो रहा है। ये ब्रोंकाई एंटर हो रही है, फिर फर्दर ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो रही है, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में और ब्रोंक्यूल्स एल्वियोलाई में कन्वर्ट होती जाती है। आगे चलते हैं लंग्स। स्टूडेंट लंग्स पे क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लंग्स या राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लंग्स। तो लंग्स आर फ्लेक्सिबल होते हैं, सॉफ्ट लाइट पिंक कलर्ड ऑर्गन, और कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं आप सोच सकते हैं, ये थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड रहते हैं। A pair of lungs found just over the diaphragm। डायफ्राम एक कार्टिलेज मसल की बनी हुई स्ट्रक्चर होती है जो हमारी एब्डोमेन और थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करने का काम करती है। लंग्स आर मेड अप ऑफ न्यूमरस ब्रोंकाई, हम पहले बता चुके हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, ये सभी इंक्लूड होकर के लंग्स को फॉर्म करती है। आगे देखें, राइट लंग्स स्लाइटली स्मॉल देन लेंथ देन लेफ्ट लंग्स, यानी कि जो राइट वाला लंग्स है वो थोड़ा छोटा होता है, इसकी लेंथ कम होती है, जबकि ये ज़्यादा ब्रॉड होता है। हाउएवर इट इज स्लाइटली ब्रॉडर, थोड़ा ज़्यादा होता है। मेंस लंग्स, मैन आदमी के लंग्स जो फीमेल होती है उनसे बड़े होते हैं। लेफ्ट लंग्स की अगर अपन बात करें तो ये 2 लोब में डिवाइड होता है, जबकि राइट लंग्स 3 लोब में डिवाइड होता है और ये दोनों की लोब आगे फर्दर छोटी छोटी लोब्यूल्स के अंदर कन्वर्ट होती है, जिनके अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं और इन सेगमेंट्स में ब्रोंकाई, आर्टरीज, वेंस ये सभी प्रेजेंट होती है। एल्वियोलाई के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है स्टूडेंट्स, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई सभी लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है, तो इसकी फंक्शनल यूनिट बनती है। इस लंग्स इज मेड अप ऑफ स्पंजी टिश्यू एंड कंटेन्स मैनी कैपिलरीज, अबाउट 3 मिलियन एल्वियोलाई, बहुत सारी एल्वियोलाई होती है, लगभग 3 मिलियन एक लंग्स में। यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है किस तरह की एपिथेलियम होती है, तो रो ऑफ स्क्वामोस एपिथेलियम आर फाउंड इन एल्वियोलाई। ध्यान कर लेना, स्क्वामोस एपिथेलियम आपने 9th क्लास में पढ़ा था। स्क्वामोस एपिथेलियम की क्यों बनती है, क्योंकि स्क्वामोस एपिथेलियम की जो थिकनेस होती है वो केवल सिंगल सेल की ही होती है, यानी कि एक सेल की मोटाई की बनी होती है, तो इसलिए एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन होती है। एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन बिल्कुल पतली मेम्ब्रेन होती है और उसी पतली मेम्ब्रेन के कारण यहाँ से डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू गैसेज एक्सचेंज इजीली हो जाता है। इसमें हमने क्वेश्चन डाला है यहाँ पर, व्हाई इज द वॉल ऑफ एल्वियोलाई मेड अप ऑफ स्क्वामोस एपिथेलियम। तो इसकी थिन मेम्ब्रेन के कारण यहाँ पर गैसेज एक्सचेंज इजीली हो जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें रेस्पिरेटरी मसल्स। स्टूडेंट रेस्पिरेटरी मसल में हमने अपने शुरू में डिस्कस भी किया था कि रेस्पिरेटरी मसल्स में कौन कौन सी मसल्स आती है। तो एक तो आता है इसके अंदर डायफ्राम और दूसरी होती है इंटरकोस्टल मसल्स, जो कि रिब केज की मसल्स होती है, और दोनों ही ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, और ब्रीथिंग प्रोसेस में हमारी चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी है, इसके वॉल्यूम को इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, जिससे लंग्स का प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज होता है और उसी के कारण एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन लंग्स के अंदर ट्रांसफर होती है और लंग्स की कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिमूव कर दी जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्वेश्चन भी डाला है, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स।
तो लंग्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू एक्सटर्नल एयर थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक जिसमें पूरा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलाई, ये सभी जो है वो एक ट्रैक बनाते हैं जो कि नोस्ट्रिल के थ्रू ये बाहर की ओर खुलते हैं। तो बट द वेंटिलेशन का मतलब है वायु संचलन, यानी कि वायु संचलन लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आ रही है जो कि ऑक्सीजन रिच होती है, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव हो रही है, तो इसमें इन मसल्स का हेल्प होता है। तो यहाँ पर हम ये स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डायफ्राम। तो डायफ्राम एक थिन सीट लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि किसकी बनी होती है, स्केलेटल मसल्स की बनी होती है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो थोड़ी सी कैविटी के वॉल्यूम को इंक्रीज करती है, जिससे लंग्स का एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और एटमॉस्फेयर की एयर यानी कि ऑक्सीजन इसमें ट्रांसफर हो जाती है। और सेम कंडीशन में इंटरकोस्टल मसल्स का भी यही है। इंटरकोस्टल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो चेस्ट कैविटी के वॉल्यूम को इंक्रीज कर देती है। इसमें एक प्रोसेस दे रखा है ब्रीथिंग का, ब्रीथिंग प्रोसेस, फिजियोलॉजी ऑफ ब्रीथिंग कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखें इसी को। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। डिक्रीज द एयर प्रेशर ऑफ लंग्स, लंग्स का एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, जिससे एंटर द ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट टू लंग्स, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन लंग्स में एंटर हो जाती है। सेकंड आता है एक्सेलेशन। एक्सेलेशन जस्ट इसके अपोजिट रिएक्शन होती है, जिसमें डायफ्राम अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाता है यानी कि रिलैक्स हो जाता है, इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हो जाती है, तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है और लंग्स का एयर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिससे लंग्स की कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बोर्ड में कई बार आया हुआ है, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। फिजियोलॉजी रेस्पिरेशन कैसे काम करता है रेस्पिरेशन, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कैसे होता है, तो इसको अगर गैसेज एक्सचेंज होती है तो जो गैसेज एक्सचेंज होता है उसी को हम बोलते हैं फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है कि जब गैसेज एक्सचेंज लंग्स की एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज में होता है तो हम इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। और इंटरनल रेस्पिरेशन यदि गैसेज एक्सचेंज ब्लड की कैपिलरीज यानी कि ब्लड कैपिलरीज और टिश्यू की जो सेल्स है उनके अंदर होता है तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, क्योंकि सेल में ऑक्सीजन ट्रांसफर होने के बाद में फूड ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। यहाँ पर हमने क्वेश्चन भी डाला है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। तो इसका आंसर यही है कि गैसेज एक्सचेंज अगर लंग्स की एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज में होता है तो इसको एक्सटर्नल, और अगर ब्लड कैपिलरीज और टिश्यू की सेल्स में गैसेज एक्सचेंज होता है तो उसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। स्टूडेंट इसके आगे हमने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, इसके अंदर इन क्वेश्चंस को आपको सेल्फ सॉल्व करना है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन हमने इस चैप्टर से जो बनते हैं वो बना लिए हैं। तो आज आपका ये रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे सर्कुलेटरी सिस्टम का। आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।